संगम की धरती, ये प्रयागराज है। तो दोस्तों आज हम भी आ गए त्रिवेणी संगम प्रयागराज की धरती पर, जहां महाकुंभ को देखने और इसमें भाग लेने के लिए यहां दुनिया का सबसे बड़ा जनसैलाब उमड़ रहा है। यह है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहां से हम आपको लेकर चलेंगे महाकुंभ और अपनी आंखों से जो भी देखेंगे आपको भी उसका साक्षी बनाएंगे। अगर आप भी प्रयागराज आना चाहते हैं तो बिना किसी बड़े बजट और बिना किसी तामझाम के कुंभ मेला आसानी से घूम सकते हैं। हालांकि यह सलाह 5 मुख्य पर्व स्नानों को छोड़कर बाकी दिनों के लिए है, क्योंकि पर्व स्नानों खासकर मौनी अमावस्या के दिन यहाँ अभूतपूर्व जनसैलाब उमड़ता है और ऐसे में कड़े प्रतिबंधों और भीड़ के चलते शायद आप मेला घूमने और सभी गतिविधियों को तफसील से देखने समझने का पुरसुकून आनंद नहीं ले पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं प्रयागराज सभी शहरों से रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ा है, लेकिन हम जैसे सामान्य और बजट कॉन्शियस ट्रैवलर्स के लिए रेल ही सबसे सुलभ जरिया है। अगर आपने पहले से टिकट लिया है तो बेहतर, वरना मेला स्पेशल ट्रेनों में विकल्प देख सकते हैं। बहरहाल मौनी अमावस्या से चंद रोज पहले जब हम प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर उतरे तो कोई खास भीड़ नहीं थी। बीच बीच में यात्रियों का रेला आ रहा था, लेकिन अफरा तफरी जैसे हालात नहीं थे और भोर के समय तो वैसे भी यहाँ शांति थी। स्टेशन पहले से कहीं बेहतर, साफ सुथरा और अपग्रेडेड लग रहा है। कुंभ मेला करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके लिए आप टेम्पो, ऑटो, टैक्सी कुछ भी ले सकते हैं। स्टेशन के बाहर आम टेम्पो या ऑटो वाले मिल जाएंगे जो 30 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से लोगों को मेला के करीब छोड़ देंगे। हालांकि आजकल ट्रांसपोर्ट रिस्ट्रिक्शन के चलते ये मेला के भीतर तक आपको नहीं ले जाएंगे। ऐसे में आप मानकर चलिए कि संगम तट तक जाने के लिए आपको 2-3 किलोमीटर पैदल हर हाल में चलना ही होगा। हमें तो ऑटो ने मेला क्षेत्र के बाहर उतार दिया और दिन रात यहाँ ऐसे ही लोगों की कतारें आपको कुंभ की ओर जाती दिख जाएंगी। जगह जगह साइनेज और भव्य गेट बने हुए हैं, जिससे कहीं कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस चलते जाइए और आस्था व उमंग के इस महाकुंभ का आनंद उठाइए। दोस्तों एक जनरल टिप्स ये भी है कि अगर आप नहाने के मकसद से संगम घाट तक जाना चाहते हैं तो बिना किसी गाइड या पूछताछ के उस ओर चलते जाइए जिधर सबसे ज़्यादा लोगों की भीड़ चल रही हो। अगर आप यहाँ पहले आए हैं या संगम क्षेत्र से परिचित हैं तो शायद आपको 1-2 शॉर्टकट रास्ता भी मिल जाए, जिसकी गुंजाइश इन दिनों तो नहीं के बराबर है। फिलहाल भीड़ में चलने का अपना ही मजा है। तो देखिए करीब 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम पहुंच गए हैं उस बांध पर जो शहर को नदी तट या संगम क्षेत्र से अलग करता है। यही वो जगह है जहां से आपको पूरा नहीं तो कम से कम मेले का एक विहंगम नज़ारा दिख जाएगा। सुबह के समय संगम स्नान करने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए हम स्नान पर्व पर तो नहीं जा रहे हैं। आज 25 जनवरी है, यानी अमावस्या से 4 दिन पहले। सुबह का समय और भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि मुख्य संगम तट से काफ़ी पहले ही लाखों लोगों का एक रेला यहाँ रोक दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ऐसी ही भीड़ वहाँ संगम तट पर भी होगी और वहाँ से जब स्नान करके कुछ भीड़ कम होगी तो यहाँ से लोगों को आगे जाने दिया जाएगा। लोग परेशान हैं, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट का अपना प्रशासनिक तरीका है। बहुत हद तक ये ठीक भी है, वरना कभी कभी भीड़ अनियंत्रित होने या बड़े हादसे का खतरा भी होता है। इसी तरह संगम क्षेत्र को कई मुख्य मार्ग जाते हैं और सभी को समय समय पर कंट्रोल किया जाता है। धीरे बढ़ गया। और जैसे ही सिग्नल मिली भीड़ तेजी से फिर आगे बढ़ गई। यह है संगम घाट का नज़ारा, जहां हर समय लाखों श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों की चहल पहल देखी जा सकती है। जैसा कि आप सबको पता है कि जिस बिंदु पे गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है वही संगम है। ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि इसी घाट पर या नाव से बीच में जाकर नदियों के मिलन स्थल पर ही स्नान करें, लेकिन एक साथ लाखों या करोड़ों लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं होता। हालांकि महाकुंभ या माघ मेला के समय संगम घाट का दायरा बढ़ा दिया जाता है। ऐसे में होता यही है कि जो लोग गंगा की ओर से संगम पहुंच रहे हैं उनमें से अधिकांश संगम से थोड़ा पहले गंगा वाले क्षेत्र में या कह लें कि गंगा जी में स्नान कर लेते हैं। उसी तरह संगम से सटे यमुना जल में भी स्नान कर लिया जाता है।
हालांकि मेरा मानना है कि आप यहाँ पर चाहे गंगा में स्नान करें या यमुना में करें या ठीक संगम में करें, ये पूरा स्नान संगम स्नान ही माना जाता है। क्योंकि इतनी बड़ी दो नदियों का अगर मिलन होता है तो ऐसा नहीं कि मिलन का पानी सिर्फ एक क्षेत्र विशेष में रह जाता है, बल्कि उसका दायरा काफी फैल जाता है। बहरहाल स्नान के बाद लोग घाटों से निकल रहे हैं, वहीं स्नान के लिए आने वालों का सिलसिला भी दिन रात चलता रहता है। ये नज़ारा पीपा पुल से संगम की ओर जाने वालों का है। यहाँ गंगा के ऊपर इसी तरह के अनेक पीपा पुल बने हैं जो गंगा के दोनों छोर को आपस में जोड़ते हैं। अगर आप पूरे मेला क्षेत्र में भ्रमण करें तो पाएंगे कि असल में एक मास गैदरिंग है, जहाँ ज्यादातर लोग गांव, गिराव, कस्बों, छोटे शहरों से आते हैं। हालांकि और विभिन्न मतों, अखाड़ों, साधु संतों, योगी, नगा आदि के शिविर भी काफी हैं। लेकिन जो चीज कुंभ को कुंभ बनाती है वो है आम आदमी का जमघट। कुंभ का विहंगम नजारा देखकर आप समझ सकते हैं कि इसे टेंट सिटी क्यों कहते हैं। स्नान के बाद अगर आपका मन मेला घूमने का है तो आपके पास दो विकल्प हैं। एक तो विभिन्न संतों, महंतों, मठों, अखाड़ों और अन्य धार्मिक संस्थाओं के बड़े बड़े शिविरों और वहां चल रही गतिविधियों के दर्शन, या फिर उस मेले को देखना जिसे आम धारणा में मेला कहते हैं, यानी बाजार, प्रदर्शनी, खान पान, मनोरंजन इत्यादि का मजमा यानी धार्मिक शिविर तो रिवर बेड यानी गंगा नदी के दोनों तरफ रेत के ऊपर लगता है। लेकिन जैसे ही आप प्रयागराज शहर की ओर गंगा के तटबंध को पार करते हैं, खासकर त्रिवेणी रोड से बाहर निकलते हैं, तो यहाँ आपको दूसरे तरह का मेला दिखाई देता है। यहाँ विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी प्रदर्शनी, हाट, एक्सपो, सेल्स वगैरह के अलावा खाने पीने की अच्छी दुकानें भी मिल जाएंगी और सांस्कृतिक गतिविधियों या कार्यक्रम वाले भव्य पंडाल भी दिखाई देते हैं। जैसे इस गंगा पंडाल को ही ले लीजिए। रुपए की लागत से बने इस भव्य पंडाल में करीब 1 लाख लोग बैठकर मनोरंजक कार्यक्रमों का मजा ले सकते हैं। यहाँ रोजाना शाम को एक बड़े कलाकार का कार्यक्रम होता है। इसी तरह के आयोजन गंगा के उस पार और यमुना पार इलाके में भी हो रहा है। यहीं पास में राम मंदिर की एक प्रतिकृति या रेप्लिका भी बनाई गई है, जिसे देखने के लिए काफी भीड़ जुट रही है। साथ ही दूसरे तरह के मनोरंजन या आयोजन है जो आम मेलों में भी हुआ करते हैं। तो दोस्तों, ये चंद नज़ारे हैं जिन्हें एक दिन में मैं कैमरे में कैद कर सका। अगर आप पूरा मेला देखना और घूमना चाहते हैं तो आपको यहाँ कई दिन बिताने होंगे और भी मौनी अमावस्या जैसे पर्व स्नान की भीड़ छटने के बाद ही संभव होगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक और शेयर करते चलें और अगर आप मेला जा रहे हैं तो अपना अनुभव भी कमेंट बॉक्स में लिखें।